नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम करते हैं आपके हक की बात और खबर लेते हैं उन कंपनियों की जो कंज्यूमर को करती हैं अनसुना। पहरेदार में आज रुक नहीं रहा रिकवरी एजेंट की धमकियों का सिलसिला। बीबी बच्चे हैं तुम्हारे, बीबी बच्चे हैं, 20,000 उन लोगों को और पेमेंट डिपॉजिट कर देंगे, समझ में? क्या बाप का ऑपरेशन क्यों किया? ब्रेन ट्यूमर हो गया था, करके मैंने तो मरने देते उसको, मरने देते शाकिर, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक को। सुनिए और देखिए कैसे आईसीआईसीआई बैंक के रिकवरी एजेंट उड़ा रहे हैं आरबीआई के सारे नियमों की धज्जियां। क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का जरिया। दिल्ली के मारुति नंदन गर्ग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को बता कर हारे कि इनके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बैंक इनकी सुनने के बजाय इन्हें भेज रही है फर्जी ट्रांजैक्शन का बिल। लेकिन पहरेदार को सुन रही है सोनी, क्योंकि सोनी ने दिया प्रो कंज्यूमर जवाब और 4 महीने से परेशान रहे सोनी वायो के कंज्यूमर को मिल रहा है लैपटॉप रिप्लेसमेंट। रिकवरी यानी बकाया वसूली को लेकर बैंकों की दादागिरी जारी है। बैंकों की तरफ से आरबीआई के नियमों के मुताबिक वसूली करने का सिर्फ झूठा भरोसा दिया जा रहा है। रिकवरी एजेंट खुलेआम धमकी भरे फोन कॉल कर रहे हैं और कंज्यूमर के पास खरी खोटी सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं। अब आप भी सुनिए इन रिकवरी एजेंट्स की खरी खोटी बातें। नागपुर के शाकिर शेख ने आईसीआईसीआई बैंक रिकवरी एजेंट से हुई अपनी एक बातचीत का ऑडियो क्लिप पहरेदार को भेजा। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना, गैस तेल ला ले, जाके पेमेंट डिपॉजिट करो बैंक में। वैसे कोई तो 10,000 डिपॉजिट नहीं करा, 1,000 डिपॉजिट करा है, समझ में? इससे भी इतना नाटक मत कर। आज नहीं कर ठीक है, तो रहना से बात कर लो ना, तुम्हारे एचआर में बात करो ना। मैं आज नहीं कर सकता मैडम, तुम्हारे एचआर में बात करो ना, तो पेमेंट नहीं डिपॉजिट कर, तुम्हारे एचआर में बात करो ना। मैं मैडम आपको एक तारीख दे रहा हूँ, मैं 1 तारीख को। तुम्हारी तारीख है भाड़ में शाकिर, समझ में आ गए हो? आओ तो तुम्हारी तारीख है भाड़ में, जाके पेमेंट डिपॉजिट करो तुम। बीबी बच्चे है तुम्हारे, बीबी बच्चे है, 20,000 उन लोगों को और पेमेंट डिपॉजिट कर देंगे, समझ में? 4 महीने से अपने जग मार रहा था क्या? अरे कुछ क्यों किया बाप का ऑपरेशन? बाप का ऑपरेशन क्यों किया? ब्रेन ट्यूमर हो गया था, करके मैंने। तो मरने देते उसको, मरने देते शाकिर, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक को। सारे नियम, सारे कायदे कानून ताक पर हैं और रिकवरी के लिए डराने धमकाने से लेकर गाली गलौज का सिलसिला जारी है। इन फोन कॉल्स ने नागपुर के शाकिर शेख की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। आईसीआईसीआई बैंक का लोन तो बकाया जरूर था, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों की वजह से शाकिर कुछ किस्तें चुका नहीं पा रहे थे। इन्हें कोई शौक नहीं है कि उन पैसों पर ये डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि पैसे नहीं दे पा रहे थे। लेकिन रिकवरी का जो तरीका था उसने इन्हें इस कदर परेशान कर दिया। सुनते हैं इनकी ही जुबानी, इनकी ही आप बीती। शाकिर हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर हैं। शाकिर जी नमस्ते, स्वागत है पहरेदार में। ये जो फोन कॉल्स आते थे आपको रिकवरी एजेंट्स के, किस तरीके से आपसे ये बात कर रहे थे? हाँ मैडम, बहुत ही ज्यादा परेशान होता था मैं, और इतने इस कदर में मतलब मेरे गाली गलौज करते थे और बहुत ही मतलब अपशब्द यूज करते थे और मेरे साथ में बहुत ही बुरे तरीके से बातें करते थे जी। जो कि हमने सुना कह रहे हैं कि आपका जो बकाया है आप जैसे भी लाइए, आप बीवी बच्चों को भेज दीजिए, आपके पिता बीमार हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन जिस असभ्य तरीके से वो बात कर रहे, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं शाकिर, इसने आपको किस हद तक परेशान किया? आपने बैंक से भी बताया जा करके? हाँ मैडम, देखिए कैसा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मेरे पिताजी जो है अभी हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है और मैं उनके वजह से मैं आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर भी वो किसी तरह से नहीं मानते थे। और वो यहाँ तक कहते थे कि भाई कि बाप को क्यों भर्ती किया है, बाप को मर जाने देना था, लेकिन हमारा पैसा पहले भरना था। इस तरह की ये बातें करते थे। और आपने इनकी शिकायत जाकर के आईसीआईसीआई बैंक को भी की शाकिर? मैडम, पहले तो मैंने शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में मैंने बैंक में जाके बताया इस बात को भी कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को फोन कॉल्स आते हैं। तो उसके बाद में कुछ दिनों के लिए वो कॉल्स बंद हो गए, लेकिन फिर से वो कॉल्स मेरे शुरू हो गए। और जो एक मैडम जो थी वो मेरे को लैंडलाइन पे कॉल किया करती थी, मेरे मोबाइल पे वो काफी कम कॉल करती थी और लैंडलाइन पे फोन करके मेरे डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों को और मेरे ऑफिसर्स में जो सीनियर्स लोग हैं उनको मेरे बारे में गलत बोल के मतलब बदलाया करती थी। जी हाँ, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो साफ हमें पता चल रहा है कि ये महिला रिकवरी एजेंट कह रही है हम आपके एचआर से बात करेंगे, आपके पिता का इलाज क्यों चल रहा है, आप उन्हें मरने दें। किसको हक मिला है कि वो इस तरह से आपके बारे में बोल सके? यहां तक उन्होंने कहा कि आपकी बीवी बच्चों को आप बेच दें,
क्या रवैया इन रिकवरी एजेंट का, और कोई क्यों नहीं सुन रहा है? आईसीआईसीआई बैंक ने भी शाकिर शेख की एक ना सुनी, क्योंकि इन कॉल्स का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हमने जब आईसीआईसीआई बैंक को संपर्क करके पूछा, शाकिर के केस के बारे में बताया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने जरूर माना कि शाकिर शेख पर बैंक का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बकाया जरूर है, जिसका भुगतान काफी लंबे से नहीं हुआ है। हालांकि कंज्यूमर इस मामले में बैंक के संपर्क में है और बैंक ने जरूरी जानकारी हासिल कर रिकवरी एजेंट की धमकी भरे फोन कॉल की जांच शुरू कर दी है। अगर एजेंट को बैंक की आचार संहिता तोड़ने का दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाकिर हमारे साथ बने हुए। शाकिर, आपने बताया आप बैंक से लगातार बोलते रहे, इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा, कुछ समय के लिए रुक जाते थे, फिर कॉल्स आते थे, कुछ समय के लिए रुक गए और फिर कॉल आना शुरू हो गए। हाँ, अब जब हमने ये मामला रखा है, हमें आधिकारिक जवाब दिया है उन्होंने कि वो इस मामले की जांच करें, अब ये फोन कॉल्स आने रुके हैं? हाँ, अभी नहीं आ रहे हैं। जब से मैंने कंप्लेंट किया है आपके तरफ से, तो उसके बाद में अभी मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा है इस तरह का। शुक्रिया शाकिर हमसे बात करने के लिए। नागपुर के शाकिर शेख परेशान रहे रिकवरी एजेंट के बहुत ही खराब, भद्दे, अभद्र भाषा वाले फोन कॉल से। आईसीआईसीआई बैंक चुप रही जब तक कि पहरेदार ने झकझोर के ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर किसने हक दिया है इन बैंकों के रिकवरी एजेंसीज को इस तरह के कॉल्स करने का। साफ तौर पर आरबीआई के सारे ही नियम कहीं ना कहीं ग्राउंड पर धरे के धरे रह जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कॉल्स का सिलसिला अभी भी जारी है और साफ हो रहा है शाकिर शेख जैसे केसेस से। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आगे पहरेदार ने कैसे बदला सोनी इंडिया का रुख, बार बार खराब हो रहे सोनी लैपटॉप का रिप्लेसमेंट देने के लिए राजी है सोनी। आगे देखिए कंज्यूमर के जीत की ये कहानी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। चुप नहीं बैठिए, सवाल पूछिए और जवाब मांगिए, क्योंकि इन जवाब पर आपका हक है। सावधानी से कीजिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, क्योंकि कब आपका कार्ड आपकी जेब खाली करने का जरिया बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बैंकों के सारे मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम धरे के धरे रह जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच करने में जालसाज लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। दिल्ली के मारुति नंदन गर्ग का स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना। जनवरी 2013 में इनके क्रेडिट कार्ड से करीब 32,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस फ्रॉड को नहीं रोक पाया, लेकिन फ्रॉड की जानकारी कंज्यूमर तक जरूर पहुंचाई। फिर बैंक ने कार्ड ब्लॉक भी किया, लेकिन अब बैंक ही है जो मारुति जी से इस पैसे को वसूलने का दबाव भी बना रहा है। तो क्यों करे मारुति नंदन गर्ग इन पैसों का भुगतान? हमें तो लगता है इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनते हैं इनकी पूरी बात। मारुति नंदन गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। मारुति जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपके कार्ड से 32,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और आपको इसकी भनक भी नहीं पड़ी। कैसे पता चला आपको? किस तरह का ये ट्रांजैक्शन है जो आपके कार्ड के जरिए हुआ है? नमस्कार मैम, मैं अपने घर बैठा हुआ था आराम से, उस दिन संडे था आई थिंक, और तभी मेरे पास मैसेज आया कि ये 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैंने तुरंत ही बैंक को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने से पहले ही मेरे पास बैंक का फ़ोन आ गया कि आपके कार्ड पे ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो ये आप कर रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये मैं तो घर बैठा हूँ, मैं कोई ट्रांजेक्शन से नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके कार्ड को ब्लॉक कर रहे हैं, कोई आपके कार्ड को ऑनलाइन यूज़ कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ये आप क्या चाहते हैं, इसको ब्लॉक कर दें और आगे आपको नया कार्ड इशू कर दें। उन्होंने ठीक है। तो कार्ड भी ब्लॉक हुआ, कार्ड भी नया इशू हुआ, लेकिन तब भी आपके पास पेमेंट के लिए बैंक ऑफ दबाव बनाना शुरू कर दिया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है मारुति जी, जो आपके मेल से मुझे पता चला कि यूरो में ट्रांजैक्शन हुआ, कहीं विदेश में 7 समंदर पार आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल इस बात की जानकारी आपने बैंक को पूरी दी? हाँ जी मैम, बिल्कुल मैंने पूरी दी उनको। लेकिन फिर भी वो आपसे पेमेंट मांग रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मांग रहे हैं ये। तो आपने पूछा नहीं कि आप क्यों पेमेंट मांग रहे हैं? मैंने साफ कर दिया, मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है। मैंने उनसे कहा कि अभी ये कार्ड में ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं की है, आप मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं बार बार? क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है, जब तक अगर आप इन्वेस्टिगेट पूरी नहीं तो आपको करना पड़ेगा ये पेमेंट।
बिल्कुल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सामने पहरेदार ने भी मारुति नंदन गर्ग जी की शिकायत पहुंचाई है। बैंक ने हमें अपने जवाब में बताया कि जनवरी 2013 में हुए इस ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि ट्रांजैक्शन वैध हैं। लेकिन इस मामले में कस्टमर बैंक के पक्ष से संतुष्ट नहीं है और इस ट्रांजैक्शन की दोबारा जांच चाहता है। इसलिए बैंक के मुताबिक इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें दूसरे बैंक से जानकारी हासिल करनी होगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जांच पूरी होने तक कंज्यूमर के लिए अस्थायी क्रेडिट का इंतजाम किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जांच पूरी होने तक कंज्यूमर को इस विवादित ट्रांजैक्शन का भुगतान नहीं करना होगा। मारुति जी, थोड़ी सी आप राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शायद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको जवाब तक नहीं दे रहा था, अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। हाँ जी मैम, जब मैंने पहरेदार को कांटेक्ट किया, उसके बाद ही स्टैंडर्ड ने कुछ एक्शन लिया। मुझे उन्होंने मेल करी, उसका रिवर्ट किया, मुझे फोन कॉल्स भी आए। उससे पहले इन्होंने कुछ भी मुझे ना रिवर्ट किया ना फोन कॉल से। बस इवन की ये कॉल आई कि आपका अमाउंट ड्यू है, इसको पे कीजिए, आपका अमाउंट ड्यू है, आप इसको पे कीजिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बात आगे जरूर बढ़ गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। हमारी नजर रहेगी मारुति नंदन गर्ग और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इस केस पर, क्योंकि अभी जांच चल रही है। जांच से क्या निकल कर आता है ये बहुत जरूरी होगा बताना और जानना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मारुति जी ने नहीं किए हैं और इन पर 32,000 प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू है। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बार बार जरूर याद दिला रही है, लेकिन अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड को भी याद रखना होगा कि उसने हमें कहा है वो जांच कर रही है, इसलिए हमारी नजर है इस केस पर। ईटानगर में रहने वाले अजीत बोरा अपने सोनी वायो लैपटॉप के बार बार खराब हो जाने से परेशान हो गए। इन्होंने मन बना लिया कि अब इन्हें ये लैपटॉप ही नहीं चाहिए। उन्होंने सोनी इंडिया से कहा कि मेरे पैसे वापस कीजिए, लेकिन सोनी ने साफ तरह से इनकार कर दिया कि पैसे तो नहीं मिलेंगे। खराब लैपटॉप है, ठीक नहीं हो रहा है और सोनी कह रही है पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो पहुंचे अजीत बोरा हमारे पास, क्योंकि इन्होंने वो सारे जो लाइंस होते हैं कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए वो एग्जॉस्ट कर चुके थे, कस्टमर केयर में फोन कर चुके थे, सर्विस सेंटर के चक्कर काट चुके थे, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अजीत हमारे साथ ईटानगर से फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अजीत जी नमस्ते। आपने हमसे जब संपर्क किया तो आपका लैपटॉप बिल्कुल डेड हो चुका था और शुरुआत से ही आप कई बार इसे ठीक भी करवा चुके हैं, लेकिन सोल्यूशन आपको नहीं ही मिल रही है। तो 5 टाइम्स खराब हो चुकी थी। तो उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो खराब हुआ था तो टोटली डेड हो चुका था। तो उसके बाद हम क्या किया, तो जाके वहाँ दिया, लैपटॉप सबमिट किया वहाँ पे। तो वहाँ से फिर से मतलब बोला गया कि उसका मदरबोर्ड खराब हो गया था और आपका ये पावर सिस्टम खराब हो गया था और कुछ चार्जिंग कुछ खराब हो गया था। एक्चुअली सब खुल के नहीं बताता था वो लोग ना। तो उसके बाद हमने बताया कि सर प्लीज रिप्लेस कीजिए बोल रहा था, लेकिन उन लोगों ने मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो इंटरेस्ट नहीं देने के बाद तो हम फिर से हमने बोला कि ठीक होगा बता दीजिए। तो आप अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं ये बोल रहा था, ठीक कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मतलब रिप्लेस सिस्टम, इसलिए रिप्लेस का रूल्स नहीं है। यानी साफ तौर पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी कंपनी। आपका अगला कदम क्या रहा? आपने कोशिश तो पूरी की उनसे रिस्पांस हासिल करने की? कंपनी में हम जब भी कॉल करता था तो वहाँ से कहा जाता था कि वही सेम बात कहा जाता था कि मतलब ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन में जो कंपनीज का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है अपना, तो उसमें रूल्स नहीं है कि मतलब रिप्लेस करने का रूल्स ही नहीं है। तो बताया जाता था कि आपको हमेशा मतलब बार बार अभी मतलब मतलब वही करना पड़ेगा, बनाना रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो जब अजीत जी की सब्र का बांध टूटा, इन्होंने लिखा हमें और हमने सोनी तक पहुंचाई अजीत बोरा की आवाज। कंपनी ने मामले की जांच की और अजीत की शिकायत को सही पाते हुए उन्हें सोनी वायो का नया मॉडल देने का फैसला किया। यानी अजीत जी का खराब लैपटॉप बदलकर इन्हें नया सोनी वायो मिल रहा है। अजीत जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। पहरेदार की मदद के बाद जो है सोनी का पूरा रुख जो है वो बदल गया। क्या कहना चाहेंगे आपको लगता है पहरेदार से ही आपको मदद मिली, क्योंकि एक अकेले कंज्यूमर की तो सोनी सुन नहीं रही थी? जब आपका वहाँ से कॉल आया था उसके बाद एक नेक्स्ट डे शाम को हमको कॉल आया। उसके बाद 3 कॉल आया था उस दिन। तो उसके बाद ही आफ्टर 15 और 20 मिनट्स एनी सर्कल के एक ऑफिसर था, तो उन्होंने भी कॉल किया। एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में ब्रांच मैनेजर का कॉल आया, तो उन्होंने कॉल किया, लेकिन पहले तो ऐसा कॉल नहीं करता था। तो उस दिन कॉल आया, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने जब फिर से क्या बोलते हैं सोचा कि बात को कि पहरेदार टीम से तो बहुत डरता है वो लोग।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, चलिए बहुत बहुत खुश हूँ मैं। चलिए तो आप मुझे खुश हैं लैपटॉप तो तो हम भी मिला, खुश हैं। मतलब अभी नया मिल गया, लास्ट हम सैटरडे को लेके आया, तो उसके शुक्रिया बाद अभी अजीत नया मिल गया ईटानगर से। लास्ट। अजीत बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर थे। सोनी का मूड बदला और कहीं ना कहीं इस केस को अभी तक सोनी जैसे हैंडल कर रही थी उसमें एक बदलाव साफ दिखा जब पहरेदार के प्लेटफॉर्म से ये शिकायत पहुंची। पहरेदार की तो जीत जरूर है, लेकिन हमें दुख होता है कि क्यों पहरेदार को दखल देना होता है कंज्यूमर का हक दिलाने में। क्यों ये कंपनियां अपने स्तर पर कंज्यूमर्स को नहीं सुनती, और जब तक नहीं सुनेंगी तब तक पहरेदार के जरिए हम यूं ही आपकी आवाज उठाते रहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का और आगे महिंद्रा ड्यूरो स्कूटर की ड्यूरेबिलिटी पर कंज्यूमर क्यों उठा रहा है सवाल। क्या महिंद्रा खुश कर पाएगी अपने इस नाराज कंज्यूमर को? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जिसमें जारी है कंज्यूमर के हक की लड़ाई। अंबाला के राकेश चंद्रवेदी ने महिंद्रा का ड्यूरो स्कूटर काम की दौड़ भाग के लिए लिया था, लेकिन महिंद्रा के स्कूटर के साथ राकेश जी एक अलग ही तरह की दौड़ भाग अब कर रहे हैं। अप्रैल 2012 से ये स्कूटर इनके पास है, लेकिन तब से बार बार खराब हो जा रहा है। सर्विस सेंटर जा चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं महिंद्रा के कस्टमर केयर में, सर्विस सेंटर में, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। राकेश जी अपनी समस्या के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका। किस तरह की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है अपने स्कूटर के साथ? पिछले 1 साल से आप काफी परेशान रहे हैं। हाँ मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNBC को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैडम जी, ये स्कूटर मैंने 17 अप्रैल 2012 को खरीदा था कृष्णा मोटर्स से, यहाँ पे अम्बाला सिटी में। और उसी दिन से इसमें कुछ न कुछ खराबियां आना शुरू हो गई है, जिसका मैं बार बार कंप्लेंट करता रहा हूँ, लेकिन ये इसकी जो खराबी थी वो ठीक नहीं हुई। कंपनी के इंजीनियरों ने भी इसको चेक किया है, इसका कार्बोरेटर भी बदली करके देख लिया, पार्ट्स भी बदली करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम इसकी सॉल्व नहीं हुई। कई बार मेरे हर बार एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है, एक आप सुलझा कर आते हैं। आपने कंपनी के कस्टमर केयर, सर्विस सेंटर दोनों जगह कंप्लेन की, इनका रवैया कैसा रहा? आप खासे परेशान रहे हैं ये जिस तरह से पेश आते हैं कंज्यूमर से? मैडम, कस्टमर केयर का रवैया तो बहुत ही खराब है। 1-1 घंटा होल्ड के ऊपर रख लेते थे, उसके बाद में कभी इन्होंने हमको रिस्पांस ही नहीं दिया। हमारे पास में, इनके पास में जितनी भी कंप्लेंट लॉन्च करी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, लेकिन ना तो कस्टमर केयर से हमको रिस्पांस मिलता था, ना इनके सर्विस सेंटर से इसका रिस्पांस मिलता था। 15 अगस्त के महीने में 20 दिन मेरी गाड़ी घर पे खड़ी रही, कोई भी बंदा चेक करने नहीं आया इनका। और आज थोड़ी सी जब मेरी गाड़ी ठीक हो गई है तो अब वहाँ के फोटो खींच के ले जाते हैं, बोले आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, और प्रॉब्लम मेरी ऐसी की ऐसी है। आज तक बिल्कुल, तो प्रॉब्लम बरकरार रही और बहुत दिक्कत के साथ कहना पड़ रहा है कि महिंद्रा जैसी कंपनी के कस्टमर केयर में 1-1 घंटा ये फोन पर होल्ड करते रहे और कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हमने महिंद्रा के सामने राकेश जी की शिकायत रखी, उनसे इस पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा। महिंद्रा टू व्हीलर्स की तरफ से हमें सिर्फ एक लाइन का जवाब मिलता है और कहा जा रहा है कि कंपनी कंज्यूमर के साथ लगातार संपर्क में है, उसकी दिक्कत दूर हो गई है, जिसके बाद कंज्यूमर संतुष्ट भी है। लेकिन राकेश जी की बातों से तो नहीं लग रहा कि ये संतुष्ट हैं। राकेश जी, क्या आप संतुष्ट हैं? महिंद्रा टू व्हीलर्स ने आपको कुछ सोल्यूशन दिया है? मैडम जी, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने हमको सिर्फ वारंटी का लालच दिया है कि हम आपकी 1 साल की वारंटी एक्सटेंड करा देंगे, जबकि मेरी ऑलरेडी वारंटी 2014 तक तो इसके ऊपर ओरिजिनल वारंटी इशू है। अभी वारंटी अगर इशू करा भी देते हैं मेरे को, तो मेरी सर्विस कहाँ जाएगी? कल को मैं प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाऊंगा? मेंटेनेंस कहाँ कराऊंगा? इनका सर्विस सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अब इनकी वारंटी को लेके मैं क्या करूंगा? मेरे को तो मेरी गाड़ी खराब है, गाड़ी वापस करें अपनी, मेरा पैसा बिल्कुल, वापस तो गाड़ी खराब है और उसमें महिंद्रा का सोल्यूशन ये कि 1 साल की और वारंटी। शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेकर क्या करेंगे राकेश जी? क्या बार बार सर्विस सेंटर के यूं ही चक्कर काटते रहेंगे? महिंद्रा कब सुनेगी अंबाला के अपने इस नाराज कंज्यूमर की बात? क्योंकि कंज्यूमर जब तक खुश नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं ब्रांड और उसके प्रोडक्ट पर कई गहरे सवाल उठते रहेंगे। तो पहरेदार में आज बस इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।